सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन। कल की हमारी 8 बजे की क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखा पहला पार्ट वो जरूर देख ले में। तो राष्ट्रीय आंदोलन का आज जो पार्ट है वो है 1905 से 1919। इसको कहते हैं उग्रवादी युग। मैंने जितना ये मैटर लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज इसको पहले इसलिए लिख लिया ताकि आपके, क्योंकि इसके पेज नहीं बने हुए तो इसका व्यवस्थित आप नोट्स बना सको। जितनी बातें बताऊंगा इनके अंदर ही भरनी है, बातें सारी इतनी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे दो चार बातें जो दिखाई नहीं दे रही है आपको वो क्या है मैं ऊपर लिख दूंगा। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा युग है, द्वितीय चरण, जिसका नाम है उग्रवादी युग। देखो राष्ट्रीय आंदोलन के जितने चरण हैं, पहले चरण का नाम था उदारवादी युग 1885 से 1905, ठीक है, जिसमें याचना के द्वारा अंग्रेजों से भिक्षावृत्ति के द्वारा जो बातें मनवाई जाती थी वो थी। और 1905 से 1907 तक के युग को उग्रवादी युग, और 1905 से 1919 का जो युग है उसको उग्रवादी युग, और इसके बाद का जो 1919 से 1947 जो है उसको कहते हैं गांधी युग। अब जितने भी लोग लाइव पर आ रहे हैं सभी लाइक कर दो, एक बार बने रहो वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं आपको, इसके पेज नहीं मिल पाएंगे इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेने का बोला है। अब मैं एक काम और किया करूंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री की उससे संबंधित पिछली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका एक पीडीएफ बना के लिंक डाल दिया करूं, ताकि आपको उस टॉपिक के पता चल जाए कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो आज की वीडियो का लिंक भी जब आप लाइव खत्म करोगे अभी, उसके बाद आपको लिंक तब तक मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज हम इस युग की बात करते हैं। इस युग में क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने ये लिखा है पक्ष विरोध। इन दो मुद्दों को अगर आप ध्यान में रख लेते हो, पक्ष और विरोध, तो 1905 से 1919 तक का जितना काम है सारा समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन। देखिए हमने पहले पढ़ लिया था, कांग्रेस के अधिवेशन भी जान लिए। ये पढ़ा था कि 20 जुलाई 1905 को, अब ये मत कहना पिछली क्लास में मैंने इसका जिक्र किया था, वो सामान्य जिक्र था। प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसा सिस्टम है। बंगाल विभाजन जो होता है इसकी घोषणा कब की जाती है, पहला प्रश्न 20 जुलाई 1905। एक बार जो प्रश्न आया यही था कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो निर्णय और घोषणा एक ही बात है, 20 जुलाई 1905। अब कुछ लोग 19 जुलाई कहेंगे, तो उस समय वो एक पेश किया गया था, घोषणा 20 जुलाई को ही होती है। मैं जितने भी आपको फैक्ट लिखाऊंगा वो एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी के फैक्ट्स होंगे। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ जब बंगाल विभाजन, तो इसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। एक व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का समय है ये, हम सभी मिलकर इसको किस दिवस में मनाते हैं, राखी दिवस के रूप में हमें इसको मनाना चाहिए। तो इसको रक्षाबंधन, सभी जो लोग होते हैं एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधते हैं, भाईचारे के दिवस के रूप में मनाया ताकि हम लोग एक होकर अंग्रेजों का सामना कर सके। अब यहां से संबंधित बातें, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, कर्जन। एक कर्जन है, एक कर्जन वायली आएगा इधर, इस पर भी जिक्र करेंगे हम। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन क्यों किया इन्होंने, प्रशासनिक आधार पर। अंग्रेजों ने क्या बहाना बनाया कि बड़ा प्रांत है, क्योंकि उड़ीसा, बिहार, असम ये सब उस समय बंगाल में आते थे, बांग्लादेश आज का। तो इन्होंने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखो बंगाल विभाजन के पक्ष में मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के जस्ट बाद अगले साल होगी, और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया, बंगाल विभाजन के पक्ष में थी। अभी आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पढ़ लेंगे, कल हर इस पे बात हुई थी, सामान्य बात कर लेंगे। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में मैंने देखो ये क्रांतिकारी घटनाओं को सभी को यही ऐड कर दिया। यहां से रीट में प्रश्न पूछा गया है इन घटनाओं से, और इसीलिए इनको मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको इसी बहाने याद हो जाए। आपने ये माइंड में रखना है कि ये सारी घटनाएं बंगाल में होती हैं। एक बात, बंगाल विभाजन का विरोध होता है
तो पहली एक समिति बनती है 1907 में, बंगाल विभाजन के विरोध में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। देखो, और ये स्थापना जो करते हैं भूपेंद्र दत्त और वारिंदर घोष। भूपेंद्र दत्त और वारिंदर घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। जितनी बातें बोल रहा हूं सारे पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग वीडियो पर आ रहे हैं सभी का वेलकम है। वीडियो एक एक आगे शेयर भी कर दो आप, ताकि ज्यादा संख्या हो सके। जितने टाइम तक हम पढ़ा सकेंगे पढ़ा देंगे। जब ये लगेगा कि वीडियो लंबी हो रही है अपने इसको ऑफ कर देंगे। अब 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंदर घोष ने। इस समिति का एक स्लोगन था, खून का बदला खून। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि किस समिति का ये स्लोगन था, खून का बदला खून। एक बात, अगर प्रश्न ये पूछा जाए अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, तो उत्तर आएगा 1902। सर्वप्रथम अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई। वो अलग व्यक्ति थे इसकी स्थापना करने वाले। और अगर नाम देकर आया हुआ प्रश्न है एक बार कि भूपेंद्र दत्त और वारिंदर घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना कब की, तो प्रश्न का उत्तर आएगा 1907। समझ गए? अनुशीलन समिति बनती है इसके विरोध में, जब ये हो गया। और एक देखो, विरोध में एक बात यहां मैं लिखनी भूल गया, वो था स्वदेशी आंदोलन, जिस पर हमने कल चर्चा कर ली थी। तो उधर आप ऐड कर सकते हैं, इसको 2 नंबर कह सकते हैं, इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 1 नंबर पे रखते हैं पहले। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई में, और वो 7 अगस्त को शुरू हो जाता है। 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, इसको भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, इसको चलाने वाले 2 व्यक्ति मुख्य थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये 2 व्यक्ति इसको मुख्य रूप से चलाते हैं, बनर्जी और बोस, बंगाल में। और स्वदेशी आंदोलन का मुख्य जो गीत था वो कौन सा था? वंदे मातरम। और इसी समय अरविंद घोष की पत्रिका भी है वंदे मातरम, ध्यान रखना। अरविंद घोष की पत्रिका है वंदे मातरम, जो था ना उग्रवादियों का नेता। यहां में देखो उग्रवादी युग में मुख्य नेता कौन कौन से थे? अरे यानी के अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो थे उग्रवादी दल के नेता थे। इस समय इनके संबंधित ही घटनाएं घटित होती है। अरविंद घोष का ही भाई है ये वारिंदर घोष, ठीक है। तो वंदे मातरम, और आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी आगे बढ़ाया गया था। अब हम बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चला, काफी प्रगति की इसने। वंदे मातरम इसका गीत था। एक गीत इस समय और प्रचलित हुआ, आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। ये भी इस समय काफी प्रचलित था। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में चला। फिर इसके विरोध में अनुशीलन समिति की स्थापना हो गई, 2 व्यक्ति करने वाले हैं। फिर इसके विरोध में मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है। मुजफ्फरपुर का एक जज था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बम कांड होता है अप्रैल 1908 को। किंग्सफोर्ड था, उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है, पर किंग्सफोर्ड जो बच जाता है, जो एक लुगाई होती है, लुगाई 12वीं वाले आपकी बुक में पूरी तरह से दिया हुआ है, 12वीं 10वीं और रीट पटवार, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी रेलवे सभी में आते हैं ये क्वेश्चन। तो कैनेडी, उसका आपको नाम नहीं याद करना, और उसकी पुत्री, दोनों उनकी मृत्यु हो जाती है। और मुजफ्फरपुर बम कांड करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी।
आधा लय और है, प्रफुल्ल चाकी, चाकी का चक दे किंग्सफोर्ड को, तो किंग्सफोर्ड बच जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड की विशेष बात 1908 में होता है। प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेता है, जब उसको पता चला भाई वो आदमी मरा नहीं, मार किसी और को दिया, अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं। प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लेता है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी, जो सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमा था। खुदीराम बोस की उस समय आयु मात्र 15 वर्ष थी, तो खुदीराम बोस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह घटना कब की है? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। देखो, बंगाल विभाजन के विरोध में है सब कुछ, तो इनको याद रखना हो तो अनु मुजफ्फर अली, ऐसे याद रख लेना। इनका क्रम भी है अनु मुजफ्फर अली। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये भी 1908 में ही होता है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद की घटना है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अभी बता देता हूं, लिखने वाली बात तो यही है। अलीपुर षड्यंत्र केस माणिकतला था बंगाल में, वहां पर जो बम बनाने का गोला बारूद के सिस्टम था, कारखाना था, वहां पर अंग्रेजों द्वारा छापेमारी की जाती है और काफी लोग जो हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, और अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत 1908 में इन पर मुकदमा चलता है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो है 1908 में है। मैंने अभी ऊपर वाला मिटाना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग, मैंने पहले बता दिया था क्लास का टाइम कि ये लाइव का टाइम है, फिर भी लेट हो गए। इस केस में अरविंद घोष और अनुशीलन समिति वाले वारिंदर घोष इनको पकड़ा जाता है। वारिंदर घोष को इसमें आजीवन कारावास की सजा होती है। अरविंद घोष बाद में छूट जाते हैं और 1908-9 के बाद तो वो संन्यास ही ग्रहण कर लेते हैं, राजनीति से दूर हो जाते हैं। वंदे मातरम इन्हीं का गीत है। तो मैंने पहले बता दिया कि इस समय जितनी घटनाएं हैं अरविंद घोष व इनके आसपास ही रहेंगी। तो अलीपुर षड्यंत्र केस हो गए। अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद मैंने यहां एक बात लिखी है, उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि 1908 के बाद 1909 की घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। बाद से वैसे याद हो जाएगी, क्योंकि यह भी एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना है। इसमें क्या था देखो, 1909 जुलाई 1909 में विदेश में एक क्रांतिकारी घटना हुई। मदन लाल धींगरा, एक सेकंड लाइट चली गई, आज भी लाइट ने परेशान किया। अभी लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अब इसको दोबारा से हम वही बात करते हैं। कल भी लाइट चलेगी, लेकिन मेरे को पता है लाइट इस समय जाती है, पर फिर भी आपके लिए निरंतर वीडियो देनी पड़ती है, क्योंकि रीट की परीक्षा भी नजदीक है। तो जिन्होंने लाइक नहीं कभी किया अभी दोबारा से लाइक कर दो और एक दो लोगों को और शेयर कर दो। चलो 12th वाले इसके नोट्स बना लेना जल्दी। नया जो अपने टेस्ट लेंगे संडे को, उसमें हो सकता है कल वाली क्लास और आज वाली क्लास की मैं क्या कि कुछ बातें उसमें टेस्ट में आपको दे दूं, सरप्राइज होगा सीधा। तो अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद हमने जो बात करनी थी वो बात, इसको चलो दौड़ दिया भाई, वो बात करनी है मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा जो थे, इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी। कहां पर? लंदन में। इनको वहां गुस्सा आ गया कि भाई भारत में इतना कुछ हो रहा है, चलो एक आधे अंग्रेज को मैं ही उड़ा देता हूं। तो इसने कर्जन वायली की हत्या कर दी मदन लाल धींगरा ने। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन बंगाल का अपने भारत का गवर्नर जनरल था। यहां कर्जन वायली है, ऑप्शन में दोनों दे दे तो कहीं दिक्कत मत हो जाए। तो कर्जन वायली, मदन लाल धींगरा इसकी हत्या कर देता है। मदन लाल धींगरा का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ये कर्जन वायली हत्याकांड 1909 में होता है।
लेकिन ये व्यक्ति जो था वो इंडिया हाउस का सदस्य था। इंडिया हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो एक बार 1915 वाले में शायद ये आया है आपके रीट में कि वीडी सावरकर के लिए विदेश में छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो यही वीडी सावरकर अनुभव भारत समिति 1904 में जो बनाता है और बाद में वो वहां से भागकर विदेश में चला जाता है। तो इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो ये जो थे इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की और वहां पर अनुभव भारत सभा 1904 में जिसने स्थापना की थी वीडी सावरकर ने अनुभव भारत सभा की और उसके लिए वहां छात्रवृत्ति की व्यवस्था करते हैं। इसी इंडिया हाउस का सदस्य था मदन लाल दींगरा। चलो जी, अब हम इसको दौड़ देते हैं। लो भाई दौड़ दियो। स्वदेशी आंदोलन पे भी बात होगी, इसको भी चलो भाई अब अपने दौड़ देते हैं। चलो अब देखो, बंगाल विभाजन के पक्ष में कौन थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है कब होती है? ये कल भी बात हुई थी इसलिए आज स्पीड में बढ़ा देता हूं। दिसंबर 1906 में कहां पर हुई थी? ढाका में। अब देखो, ढाका जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, इस तरह से इस तरफ वाला जो बंगाल था वो मुस्लिम बहुल था और इसकी राजधानी क्या बना दी? ढाका। असम को भी इसमें शामिल कर दिया था और दूसरे बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही रही थी। और सलीमुल्ला मैंने कल बता दिया था, वैसे ही अब लिखता नहीं हूं। सलीमुल्ला जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क लिख लो। वकार उल मुल्क इसके प्रथम अध्यक्ष थे और आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष थे। ये मुस्लिम लीग जो है वो बंगाल विभाजन जो अंग्रेजों ने किया उसका पक्ष लेती है कि अंग्रेजों ने बहुत सही किया। पक्ष और विपक्ष दोनों देख लिए बंगाल विभाजन के। मैंने बंगाल विभाजन को मुख्य रखकर इसलिए बताया कि सारी घटनाएं आपके कर्मानुसार याद हो जाए। अभी उसको रिवीजन और कर लेंगे हम। देखो, ये जो बातें लिखी हुई है ये याद करवाने के लिए है कि 1905 में दो मुख्य घटनाएं होती हैं। बंगाल विभाजन, बार बार कह रहा हूं, प्रश्न पूछता है बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? तो जुलाई 1905 में। ये सोच लेना, जुलाई में पहले छुट्टियां होती थी ना, तो छुट्टियों में बंगाल विभाजन कर दिया और बाद में अक्टूबर में जो है इसको लागू किया था, अक्टूबर 1905 में। जैसे ही बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, स्वदेशी आंदोलन अगले महीने अगस्त में स्टार्ट कर दिया गया था। चलो, तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना होती है 1905 और भारत में बंगाल विभाजन होता है। दो घटनाएं 1905 याद रख लेना। 6 में आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना और 6 में बनारस अधिवेशन हुआ था, दादाभाई नौरोजी वाला, कल जिक्र कर लिया था हमने। 6 में वो दो बात याद रख लेना अगर आपको क्रांतिकारी घटनाएं कर्मानुसार याद रखनी है। 1907 में 3 मुख्य बातें होती है। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट पड़ती है, कांग्रेस की सूरत में बिगड़ गई। 1907 में दोनों साथ नहीं रहे और कांग्रेस का विभाजन हो गया नर्म दल और गर्म दल में। इसी समय देखो 1907 की बात करूं, दो बातें हमने पढ़ ली। अनुशीलन समिति की वरिंदर और भूपेंद्र दत्त ने घोषणा की और सूरत। स्टुअर्टगार्ड क्या है? स्टुअर्टगार्ड जो है ये पड़ता है जर्मनी में। जिस समय भारत में सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ी हुई थी, उसी समय जर्मनी में मैडम बीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की माता कहा जाता है इनको, ठीक है। मैडम बीकाजी कामा, ये वैसे हमारे मूल रूप से भारतीय थी, बाद में यूरोप में जाके बस गई। इन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में भारतीय झंडा फहराया था। विश्व मंच पर द्वितीय कोई सम्मेलन था काफी प्रसिद्ध विश्व स्तर पर, 1907 में स्टुअर्टगार्ड में हुआ था और जर्मनी में कुछ जगह पेरिस लिखा हुआ है, आपने जर्मनी ध्यान रखना है, बता देता हूं। तो जर्मनी में मैडम बीकाजी कामा ने ये भारतीय झंडा फहराया था, इतना याद है।
1909 में 3 बातें होती है। एक तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का अधिनियम, उसकी एक बात आप जरूर याद रखना क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस में है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। 1909 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। 1909 में और क्या हुआ, मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या की। और एक 1909 में नासिक षड्यंत्र केस होता है, वो जो जैक्सन था, कर्नल जैक्सन, उसकी हत्या कर देता है अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ये घटना कहां की है, जिस तरह बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, महाराष्ट्र की 3 क्रांतिकारी घटनाओं का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, जरूर याद रखें। चापेकर बंधुओं ने चेप दिया किसको, मिस्टर रैंड और एयर्स्ट को, चापेकर ने चेप दिया। ये प्लेग फैला था पूना में उस समय महाराष्ट्र में, और ये प्लेग की जांच करने आए थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। तो विनायक दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर 2 भाई थे, इन्होंने मिस्टर रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी। ये पहली क्रांतिकारी घटना है, मानी जाती है क्रांतिकारी आंदोलन। 1904 में वी.आर. सावरकर जो हैं, इन्होंने अनुभव भारत समिति की स्थापना की थी। अनुभव भारत समिति 1904। और यहां से भागकर 1905 में ये लंदन में इंडिया हाउस से छात्रवृत्ति लेने लग गए थे। 1905 के बाद फिर लाइट चली गई। चलो जी, फोन की खुद की टॉर्च ऑन की है, मेरे को पता है यहां जो है एक बड़ा सारा निशान दिखाई दे रहा है, वो क्या है उसका मैं यहां पर कुछ लिखूंगा नहीं। तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, अभी हम खत्म ही करने वाले हैं क्लास को। तो जुड़े रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे आए हुए प्रश्न हैं। 1909 में ये 3 घटनाएं हो गई। 1911 में क्या होता है, 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग द्वितीय गवर्नर था, हार्डिंग द्वितीय, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक सम्मेलन रखा राजा रानी के स्वागत में, और वहां पर 12/12/11 को बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया जाता है। और इसी समय दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कर दी जाती है 1911 में। और ये जो घोषणा तो 1911 में हुई, और वास्तविक रूप से दिल्ली जो राजधानी बनेगी वो बनेगी 1912 में। ये ध्यान रखना है। 1911 की बात हो गई, अब यहां नहीं लिखना ना, यहां लिखता हूं। 12 में कुछ नहीं हुआ, याद रखना। 1913 क्रांतिकारी घटनाएं लिख रहा हूं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी सुन तो रहा है ना आपको। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। स्थापना करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल ने स्थापना की। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, लाला हरदयाल ने। और इसके अध्यक्ष, अभी जोश में आ गया हूं मैं, सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष थे। सोहन सिंह, ये सारे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है 1913 में। चलो 1914 में क्या हुआ, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं। चलो 1914 में कामागाटा मारू क्या था, एक जापानी जहाज था। ठीक है, जापानी जहाज है जो कि यहां से निकलता है कहां के लिए, कनाडा के लिए। ठीक है, इसको किराए पे कौन लेता है, बाबा गुरुदत्त। इसमें कुल कितने यात्री थे, 376 यात्री थे। ठीक है, और बाबा गुरुदत्त जो है इसको किराए पे लेकर कनाडा की यात्रा शुरू करता है, लेकिन वहां पर अंग्रेजों द्वारा वहां इनको आने की अनुमति नहीं थी।
फिर इनको वापस भेज दिया जाता है कि भारत जाओ। तो बंगाल के बजबज जो बंदरगाह था वहां पर ये उतरे, तो 376 में से कुल 18 भारतीय मारे जाते हैं अंग्रेजों द्वारा। जब इनकी तलाशी ली जाती है तो कुछ इसमें क्रांतिकारी भी थे। तो कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं तो लाइक कर दो भाई जो आए हैं। देखो वीडियो ये अपलोड होने के बाद यहीं पड़े रहेगी, तो सभी एक काम करना, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से वीडियो को पूरी देखने के बाद एक एक या दो दो लोगों को आप शेयर करोगे, कम से कम 2 3 4 जितना कर सको। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए। कामागाटा मारू प्रकरण 1915 में क्या हुआ? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, उनका जिक्र हम बाद में कर लेंगे। और 1916 में दो काम हुए। एक तो हमने कल पढ़ लिया था लखनऊ समझौता, और दूसरा क्या काम हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की, बस थोड़ी सी क्लास रही है, होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किस आधार पर? आयरलैंड के आधार पर। करने वाले दो व्यक्ति हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर ये पूछा जाए किसके आधार पर? आयरलैंड की तर्ज पर। और होम रूल, होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब शासन, स्व शासन। ब्रिटिश दायरे के अंदर स्व शासन, औपनिवेशिक स्वशासन चाहिए था, पूर्ण स्वराज्य नहीं। पूर्ण स्वराज्य तो मांगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाके कांग्रेस में। अगर ये पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग किसने चलाया, तो तिलक ने चलाया था। तिलक तो अप्रैल 1916 में ही चला देते हैं, और एनी बिसेंट ने चलाया था सितंबर 1916 में। बड़े बड़े लिख रहा हूं क्योंकि लाइट चली गई है। सितंबर 1916 में, सुन तो रहा है आपको, मैं नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करूं, मेरे को क्या देना। तो अप्रैल 1916 तिलक ने पूना से होम रूल लीग की स्थापना की, और एनी बिसेंट ने मद्रास से। तिलक के जो अध्यक्ष थे होम रूल लीग के, एक बार आया हुआ है बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा। अजीब सा नाम है भाई, मेरी भी जीभ फिसली। तो तिलक की होम रूल लीग के ये अध्यक्ष थे। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना भारत में सर्वप्रथम की है। हालांकि इनको चलाने वाले एनी बिसेंट और तिलक दोनों ही थे। तिलक अप्रैल में कर देते हैं, वो सितंबर में करती हैं। तिलक का कार्य क्षेत्र भारत में कम जगह पर था। सबसे ज्यादा प्रचार जो एनी बिसेंट ने किया था होम रूल लीग का। आयरलैंड से याद आया, भारतीय संविधान में कौन से जो स्रोत हैं आयरलैंड से लिए गए हैं? कमेंट करके बताओ, भारतीय संविधान में कौन से स्रोत आयरलैंड से लिए गए हैं? बड़ी आसान ट्रिक है उसकी, नी आज सद समाज को गफा करूं, भारतीय स्रोत सारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी को यह ट्रिक वाइज पढ़ना हो तो बता देना। 1916 में ये बातें हो गई। 1917 में कोई विशेष काम, 1917 में कोई विशेष काम नहीं हुआ, यही हुआ था मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा हुई थी। 18 में कुछ नहीं हुआ। यहां मैंने क्या लिखा था? असंतोष लिखा था, तोड़ दिया चलो। और देखो 1916 से मेरे को याद आ गया, तिलक और एनी बिसेंट, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात और करते हैं। कक्षा 8, 10 और 12 की बुक्स में जो दी हुई है, तिलक के बारे में पहले करता हूं। तिलक जो थे, एक तो ये बात पूछी जाए कि निम्न में से कौन से नेता ने कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं की, तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक ही होता है। तो तिलक ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की, एक नंबर बात। दूसरी, 8वीं की बुक में फोटो दी हुई है, वहां अखबार पड़ा है। एक अखबार इन्होंने निकाला था मराठा, एक निकाला था केसरी। उस किताब में केसरी अखबार की फोटो दी हुई है, और ये लिखा हुआ है उनका मराठी अखबार केसरी, जिसमें उन्होंने क्या है, अंग्रेजों की आलोचना की है। बाल गंगाधर तिलक वही है
जिनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहा जाता है। और इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ये ध्यान रखना है, केसरी अखबार की भाषा क्या थी? मराठी। लेकिन जो मराठा था इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। मराठा अखबार की भाषा मराठी नहीं थी, केसरी की भाषा मराठी थी, ध्यान रखना। और एक इन्होंने जेल में रहकर बुक लिखी थी, गीता रहस्य। गीता रहस्य, बड़ा बड़ा अक्षर लिख दिया, गीता रहस्य। जेल में रहकर, देखो एक तो ये ना थोड़ा सा सीरियस सा टॉपिक है, इसलिए मैं आज ज्यादा मजाक के मूड में नहीं हूं। तो गीता रहस्य इन्होंने पुस्तक लिखी थी जेल में रहकर, क्योंकि 1908 में इनको मांडले जेल भेज दिया गया था। ये जो केसरी अखबार में इन्होंने काफी कुछ लिख दिया था अंग्रेजों के विरोध में, और फिर इनको 1914 में वापस ये जेल से छूट के आए, और आते ही इन्होंने किसमें लगे थे? जो लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो उसमें मुख्य भूमिका लखनऊ समझौता, कांग्रेस और लीग में लखनऊ समझौता कराने में मुख्य भूमिका है मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक की। और अगर पूछा जाए नर्मदल और गर्मदल दोनों को एक करने में मुख्य भूमिका किसकी है? वो है तिलक और एनी बेसेंट की। कांग्रेस को एक तिलक एनी बेसेंट करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। दोनों में इतना फर्क। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया था किसी ने, अशांति का जनक। किसने कहा था? अंग्रेज था वैलेंटाइन चिरोल, इसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, तो उस पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वहां गए थे। एक दो बातें और दी हुई है, 1893 और 1895। 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया था, और 1895 में तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। ठीक है, ये बातें। चलो मिटा देता हूं, लिखना है कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो जी, अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट की दो ही बातें हैं, एक तो इन्होंने न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे। दो इनकी लेखनी है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अब बात आती है बस खत्म समाप्ति पर, रॉलेट एक्ट। इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सारे का रिवीजन कर देंगे। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट सिडनी समिति जो बनी थी, रॉलेट समिति, वो तो बन गई थी 1917 में, और बाद में 1919 में 19 मार्च 1919 याद रखना आप, 19-3-19 रॉलेट एक्ट लागू हुआ। गांधी जी ने इसको काला, सभी ने काला कानून कहा, अच्छा तो था ही नहीं। इसको कहा जाता है न दलील न वकील न अपील, क्योंकि बिना मुकदमा दर्ज करवाए भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था। और देखो, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के प्रत्यक्ष विरोध में चलाया जाने वाला पहला आंदोलन था, एनसीईआरटी का तथ्य है ये, अंग्रेजों के प्रत्यक्ष विरोध में, क्योंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन चलाए थे, चंपारण, अहमदाबाद, मिल मजदूर और खेड़ा, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी रॉलेट के बाद ही आते हैं, तो अंग्रेजों के। और रॉलेट एक्ट के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अंग्रेजों ने दी थी इनको, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में। और रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को मार्च में लागू हुआ, तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में पहली बार हड़ताल हुई, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह आपने याद रखना। इसके बाद हम दोबारा वो आगे स्टार्ट करेंगे 1919 का खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बीच की जितनी क्रांतिकारी घटनाएं, उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूं कि इसको सबको याद कैसे करना है।
पहले आपने याद रखना है कि 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ और 1909 में क्या हुआ। ठीक है, 1911, 12 में कुछ नहीं, 1913, 1914, 1915 में कोई विशेष नहीं है, गांधी जी आए हैं, 1916 और 1919। ये आंकड़े आपके दिमाग में होने चाहिए कि इस समय क्या होता है। तो मेरे तो सारे याद हैं, आप क्या करना, पेज, ये क्लास लगाने के बाद इन चीजों को पेज पे लिख दो। अब अगर मैं इसको दोबारा अब करवाऊं तो क्लास लंबी हो जाएगी। चलो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। 1905 में एक चीज लंदन में हो रही है, वो क्या है, स्पीड से बता देता हूं, इंडिया हाउस की स्थापना। और भारत में क्या हो रहा है इस समय, बंगाल विभाजन। और क्या हो रहा है 1905 में भारत में, इसके विरोध में चल रहा है स्वदेशी आंदोलन। 3 चीजें हो गई 1905। 1906 में क्या हुआ, बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और इसमें 4 प्रस्ताव शराब वाले, अपने स्वराज्य और स्वदेशी, बहिष्कार और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा, वो पारित हुए थे। और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। यहां बात अपने की है, 1906 की बात नहीं की। 1907 में 3 चीजें हुई, 1906 में 2 चीजें हुई, 1905 में 3 चीजें हुई, 3 2 3। 1907 में 3 चीजें क्या हुई, स्टुअर्टगार्ड में, जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की माता जिनको कहा जाता है, उन्होंने भारतीय झंडा फहराया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई। और 1907 में एक घटना घटित, भूपेंद्र और वारिंदर घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। 1908 में हमने पढ़ लिया था मुजफ्फरपुर हत्याकांड और अलीपुर षड्यंत्र केस, 2 चीजें हमने 1908 में पढ़ी। 1909 में फिर हमने नासिक षड्यंत्र केस यहां हो गया, और जो करजन वाइली की हत्या 2, और 1909 का अधिनियम जिसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। देखो ये बार बार पूछे जाते हैं जो पॉलिटिकल में प्रश्न। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता प्लस केंद्र में द्वैध शासन। ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935। उसके साथ साथ केंद्र 1935 में क्या हुआ, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1909 में प्रांतों में द्वैध शासन जरूर याद रखना, और कुछ याद रहे ना हो। तो इसमें नासिक षड्यंत्र केस, और दूसरा हुआ था करजन वाइली की हत्या, ये ध्यान रखना है। 1911 दिल्ली में दरबार लगा हार्डिंग ने, और 12/11 को बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली राजधानी घोषित। 12 में कुछ नहीं, 13 में क्या हुआ था, 13 में हुई थी जी गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सोहनलाल बखना इसके अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। 1914 में कामाघाटा मारू प्रकरण हुआ। 1915 में गांधी जी भारत आए। 16 में क्या होता है, 2 चीजें होती है, लखनऊ समझौता, कांग्रेस भी एक हुई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हुई। ठीक है, और क्या होता है, होम रूल आंदोलन, तिलक और एनी बेसेंट चलाते हैं। तिलक का कार्य क्षेत्र पूना और एनी बेसेंट का मद्रास और शेष भारत काफी था उसमें। और 1919 मार्च 1919 को क्या होता है, रॉलेट एक्ट की जो है घोषणा होती है, रॉलेट एक्ट लागू होता है, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में जो है हड़ताल हुई थी। तो एक बात मेरे से वादा करो कि आप क्लास शेयर जरूर करोगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।